कौन थे वो लोग? तुम्हारे पीछे क्यों पड़े थे? तुमने कहा था ना कि मुंबई में तुम्हारे रिश्तेदार हैं, लेकिन मेरे वहां दुश्मन है। मैं समझी नहीं। चलते चलते इल्म हो जाएगा। शिवा, क्या बात है? आखिर वो लोग कौन थे? कहां से आए थे वो लोग? मुझे लगा था कि वो मेरे पीछे आए हैं, लेकिन वो तुम्हारे पीछे क्यों आए थे? तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, कोई बड़ी परेशानी नहीं है। परेशानी? एक इंटरव्यू के लिए मैं मुंबई में गया था और वो मेरा पहली मर्तबा था। बस अभी आया, गाड़ी का इंतजार कर रहा हूँ। हाँ ठीक है। क्या कर रहा है तू? क्या हुआ पागल भाई? हो क्या गया है हुआ? क्या? दिखाई नहीं देता तुझे? हाँ, ठीक है, एक ठीक है। मारूंगा इधर ही। दिमाग चल खराब दफा हो कर जा दिया। यहाँ से। फालतू नाटक करता है, जा दफा हो जा यहाँ से। चल भाग। ज्यादा बोला ना तो यही मार डालूंगा। बड़ा आया मुझसे जबान लड़ाता है, हैं? ए शिवा, अरे क्या वाह, बात कैसा है? भाई? ठीक है ना? कैसा है? आजा आजा, चल बैठ बैठ बैठ। लगता है नया रंग करवाया है। और नहीं तो क्या, मैं हमेशा अपनी क्या गाड़ी को बात है? चकाचक रखता हूँ। सुबह सुबह क्या परेशानी थी वहाँ? अरे कुछ नहीं, एक आदमी ने साइड से आकर ठोक दिया, इसी वजह से बहस हो गई। तू आ गया इसलिए उसे बख्श दिया, नहीं तो उसे सबक सिखाता। सच बता रहा हूँ मैं। अरे यहाँ के लोग हमें कुछ नहीं समझते। अभी एक हफ्ते पहले ही एक से परेशानी हुई थी, फोड़ डाला था उसे। अरे यहाँ पर ये सब रोज झेलना पड़ता है शिवा, उसके बाद ही मुंबई किसी को अपनाती है। साइड दे रे, साइड दे। अरे सड़क पर दुकान लगा रखी है, पागल है क्या? चल हट साइड में। ये मेरा इलाका है, मेरे नाम से सभी यहाँ खौफ खाते हैं। शिवा, कैसा लगा मेरा इलाका? मेरे हिसाब से तो ठीक ही है। इतने कायदे वाला इलाका तुझे कहीं नहीं मिलेगा, समझा ना? ये देख, अपनी काकी फल बेच रही है। काकी, तुम्हारा शौहर कहाँ है? हवालात में या बाहर? माटूंगा पुलिस स्टेशन ना, फिक्र मत करो, मैं देख लूंगा। क्या भाई, तेरी पुलिस में सेटिंग है? और नहीं तो क्या, उसके दूसरे शौहर को पुलिस 3 मर्तबा उठाकर ले गई। मैंने ही तो रिहा करवाया उसे। मालूम है मैंने क्या किया? बस पुलिस स्टेशन गया, दरोगा ने मुझे सलाम किया, मुझे देखते ही उसे रिहा कर दिया और मेरे कदमों में गिरकर कहने लगा, मुझे माफ कर दो, मुझे बख्श दो। तुझे एक बात बताऊं शिवा, तू आज मुझे इतनी फुर्सत में देख रहा है, लेकिन अमूमन मैं बहुत ही मशरूफ रहता हूँ। अच्छा ये बता, तेरा इंटरव्यू कब है? कल सुबह। चल कोई दिक्कत नहीं, कल तुझे सुबह सुबह पराठा खिलाऊंगा और फिर गोश्त खिलाऊंगा। तू आराम फरमा, मैं खाना लेकर आता हूँ, मैं जाकर आता हूँ, ठीक है? तू क्या बार बार मुझे फोन कर रहा है? हाँ ठीक है, आ रहा हूँ। शिवा, एक छोटा सा काम है, अभी आता हूँ। मैंने कहा ना आ रहा हूँ। अरे तुझे तो मैं जान से मार दूंगा बदजात। मैं इस वक्त एक बहुत जरूरी मीटिंग में हूँ, बाद में फोन करता हूँ। आपने बाहर जिन 2 आदमियों को मारा है वो मामला मैं देख लूंगा। अंदर जो शख्स है उसे मार पाना मुश्किल है, सबकी नजर मुझ पर ही है। इस मामले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। प्रेस, मीडिया, सबका तवज्जो इस केस के जानिब है। अगर मैं कुछ करूंगा तो वो आपके खिलाफ जाएगा। बहुत खुशी हुई तुम्हारी बातें सुनकर, बहुत सही जा रहे हो। देखा, जरा सी आवाज सुनकर ये परिंदे कैसे उड़ गए। तुम चाहते हो कि मैं भी ऐसे उड़ जाऊं? हाँ, 12 साल से वो अमन हमारे साथ काम करता है, उसे सब खबर है मेरे मुतालिक। अगर एक मर्तबा भी उसने मेरे बारे में मुंह खोला ना तो बस। खुश हो ना तुम? अरे ये क्या बोल रहे हो? क्या मैंने तुम्हें इसीलिए रखा है? कहा था सब दुरुस्त हो जाएगा, अब बकवास कर रहे हो तुम। मैं अब तुम्हें बताता हूँ कि ये काम कैसे होगा। अपने किसी मुलाजिम से पब्लिक में किसी को मारने को कहो और उस केस की वजह से उसे कैद होने को कहो। कैद खाने में जाने के बाद उसे कहो कि उसे मार दे, किसी को जरा भी शक नहीं होगा। इसने क्या कहा समझ गए? तो वो सब बोलने की क्या जरूरत थी? ये कब्ल क्यों नहीं बताया? हाँ, बहुत खूब, अब सब दुरुस्त हो जाएगा।
कौन था वो? कौन था? बता कौन था? बता कौन था वो? ये बता, जल्दी बता। सच सच बता कौन था वो? बता दे, नहीं तो तेरी खैर नहीं। चल बता। अरे क्या कर रहे हो? अरे हम तो यहाँ रहते हैं जनाब। बता, तूने देखा क्या? बता। और मारो। खाली कर। अरे क्या परेशानी है भाई? मुझे नहीं मालूम भाई। तुम यहाँ पर हो, बाहर बहुत बड़ा तमाशा हो रहा है। किसी ने बाली के मुलाजिम को पीट डाला। अब इस पूरे इलाके में बहुत बड़ा बवाल होने वाला है। वो उस आदमी की तलाश कर रहा है। मालूम नहीं किसने मारा होगा। किसी और ने नहीं, मैंने मारा है। बहुत अच्छा लतीफा सुना है। तू भी मेरी तरफ फेंकने लगा है क्या? एक मिनट। क्या? दरवाजा मत खोल। मेरा कोई पीछा कर रहा था, उसे खत्म कर दिया। बहुत हो गया तेरा। तू भी ना। ये क्या किया तूने? तूने इसे मारा? अरे क्यों मारा? तूने ही तो कहा था कि मुंबई में पहला वार अपना होना चाहिए। अरे मैं तो ऐसे ही फेंक रहा था और तूने अमल भी कर दिया। अब वो हमारा सर कलम कर देंगे और तुझे भी नहीं बख्शेंगे। शिवा, तू यहाँ से जल्दी से निकल जा। वो लोग यहाँ कभी भी आ सकते हैं। चल 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 जा जा। ऐसे डर क्यों रहा है तू? दीवाना हो गया है क्या? बाली का इल्म है तुझे? पूरा शहर उसके कब्जे में है। दीवाना हो गया है। अबे रुक ना शिवा, चल, कह रहा हूँ चल यहाँ से। अरे इतना परेशान क्यों हो रहा है? जल्दी कर, चल। अरे बाप रे, वो लोग तो इसी तरफ है। चल चल यहाँ से चल। हे भगवान, बस तू यहाँ से जल्दी से निकल जा। बस मैं यही चाहता हूँ। चल जल्दी कर, जल्दी। झुक जा यार, झुक जा। कुछ नहीं किया। किसी को नहीं छोड़ा। मुझे छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। किसी ने देखा? अरे वो मेरे मुगालते किसी और को मार रहा है। देना, वो हमारी परेशानी नहीं है। अरे वो उसे फालतू में मार डालेंगे। ये सब बात करने का वक्त नहीं है। तू अपनी जुबान बंद रख। कार रोक। चल जाओ कि नहीं? चल। अरे भाई कार रोक यार। शिवा दीवाना हो गया है क्या? कार रोक। अरे शिवा, शिवा। भाई यही है वो। मैंने इसे ही अपनी आंखों से हमारे आदमी को मारते हुए देखा था। भाई इसे छोड़ना मत। इसे जिंदा दफन कर दो भाई। भाई इसे छोड़ना नहीं। हेलो, एक मिनट। उसने नहीं मारा है, इसका उसे कोई वास्ता नहीं है। मैंने मारा है उसे। भाई भाई भाई, ये वो नहीं है। वो है भाई, वो है, वही है वो कमीना। ठोक डालो, मार डालो उसको भाई। भाई भाई वही है। हीरो बन रहा है? इतनी हिम्मत तेरी? सबके सामने आके बोल रहा है कि तूने मेरे भाई को मारा है? हाँ, तू जेल में, मैं कौन हूं? हाँ, कहां से आया है? इसे बता कि मैं कौन हूं। कौन हो तुम जो भी हो, मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे भाई ने मुझे हाथ लगाया, इसलिए मैंने उसे मार दिया। और कोई बात? हाथ लगाने पे मारेगा तू? मारेगा तू? चल मैं हाथ लगाता हूं। इसे कुछ मालूम नहीं है जनाब। जनाब बख्श दीजिए, माफ कर दीजिए इसे। मारना? बख्श दीजिए जनाब, ये इस शहर में नया है। माफ कर दीजिए जनाब, जाने दीजिए ना। माफ कर दीजिए जनाब, बख्श दीजिए। सुनिए ना, खुदा के खातिर बख्श दीजिए। ये शहर में नया है, मेरा दोस्त है, आज ही आया है। बख्श दीजिए भाई। हे शिवा,
ए शिवा, चल 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 यहाँ से शिवा, चल चल। ये क्या किया तूने? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? हे भगवान, अब वो लोग मालूम नहीं क्या क्या करेंगे। अब कोई नहीं बचेगा, सब ठीक हो जाए बस। तुझे इल्म है क्या किया है? खामोश रहे यार, इंटरव्यू नहीं दिया तो अब्बा तमाशा करेंगे। अरे कैसी बात कर रहा है तू? हाँ, इंटरव्यू जरूरी नहीं है, जान की हिफाजत जरूरी है। पूरा दीवाना हो गया है तू। आज के बाद तू यहाँ हरगिज मत आना, तेरी वजह से मैं भी मारा जाऊंगा। आज से अपनी दोस्ती खत्म। नहीं नहीं, मैं तो तुझे जानता तक नहीं जानता तू कौन है। इतनी बड़ी बात होने के बावजूद तुम मेरे साथ क्यों चले आए? क्यों? क्या तुम भूल गई? तुम्ही ने तो गुजारिश की थी कि मुझे मुंबई छोड़ दो, तो मैं आखिर इनकार कैसे कर देता? बस इसलिए चला आया। लेकिन अब तुम वापस चले जाओ शिवा, वो लोग तुम्हें दोबारा देख लेंगे तो परेशानी हो जाएगी। तुम जाओ, मैं यहाँ से किसी तरह कैसे भी चली जाऊंगी। तुम वापस चले जाओ। मैं तुम्हें आधे रास्ते में छोड़कर नहीं जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है शिवा। मुझ पर एतबार नहीं है? एतबार तो खौफ हो रहा है क्या? खौफ नहीं। तो फिर आओ, कार में बैठो। हाँ। क्या हुआ शिवा? वहां पर देखो।
क्या किया जाए? अपना बैग दो। हाँ? अरे दो ना। क्यों? लाओ। गाड़ी तुम चलाओ। शिवा, वो बस मुझे जानते हैं, तुम्हें नहीं। मैं तुम्हें आगे मिलता हूँ। शख्स तो वही मालूम होता है, लेकिन अगर मैं कुछ बोलूंगा तो मुझे जोर की पड़ेगी। नहीं। क्या हुआ? वहां देखो। ओए, वो देखो। पकड़ो पकड़ो, वो जा रही है। चलो, जल्दी चलो। जल्दी आओ। ओए, चलो चलो जल्दी। शिवा, हम लोगों ने देख लिया। जल्दी चलो। चलो चलो, ओए, जल्दी चलो जल्दी। चल 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 चल। वो पास आ गए हैं शिवा। शिवा,
शिवा, वो लोग चले गए। खामोश रहो। वो इसमें नहीं है, चलो गाड़ी लाओ। ओए, गाड़ी लेकर आओ। ये कैसी आवाज है? कुछ नहीं, अंदर के जानवर को बाहर आने से रोक रहा हूँ। क्या? अंदर का कौन सा जानवर? मेरा मतलब है यहाँ के जंगली जानवर। शिवा, क्या यहाँ जंगली जानवर है? शिवा, क्या खूब नजारा है। मालूम है, मुझे ऐसी जगह बेहद पसंद है। कितनी ठंड है ना, मिजाज भी दुरुस्त हो गया। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बोलने का दिल नहीं कर रहा है क्या? संभल के, कहीं गिर गए तो? चलो, हम लोग मुंबई पहुंच गए। बताओ कहाँ जाना है? जीपी राजन रोड। हेलो, बोलिए। जीपी राजन रोड। सीधे जाके बाएं मुड़ जाइए। शुक्रिया। अच्छा, ये है क्या? कबल यहाँ कभी आई हो? नहीं शिवा, पहली मर्तबा आई हूँ। किसी से पूछना पड़ेगा। क्या कहा? पूछना पड़ेगा? तुम्हारे पास नंबर नहीं है क्या? नहीं, मैं पता कर लूंगी। हाँ? अरे, इतने बड़े शहर में बगैर फोन नंबर, हाउस नंबर के कैसे इल्म होगा? अम्मी ने कहा था कि यहाँ किसी से भी पूछ सकती हूँ। ये कैसा बचपना है तुम्हारा? जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। जीपी मतलब मेरे दादाजी, उनके नाम से ही ये सड़क है। हाँ हाँ हाँ। जीपी राजन कंपनी के मुतालिक हर किसी को इल्म है। नहीं नहीं, ये मुमकिन नहीं है। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, जीपी राजन के नाम से एक भेलपुरी वाला है। जब ये सड़क ही उनके नाम पर है तो वो भेलपुरी थोड़ी फरोख्त करते होंगे। ऐसा मुमकिन नहीं है। मुमकिन ही नहीं है। हाँ, मैंने भी तो यही फरमाया। चलो उस ठेला वाले से पूछते हैं। उससे नहीं, उसके बगल वाले से। हाँ चलो आओ। भाईजान, यहाँ जीपी राजन ग्रुप ऑफ कंपनी। राजू भाई, कोई आपको नहीं पूछने नहीं, के लिए आया इनके है। मुतालिक नहीं पूछ रही। तो फिर? जीपी ग्रुप ऑफ कंपनी अच्छा, के मालिक कहाँ रहते हैं? एक मिनट, ये ले।
वो पेपर मिल्स वाले वही ना? हाँ। वो सामने इमारत है, उनसे पूछ लीजिए, मालूम पड़ जाएगा। शुक्रिया। जीपी ग्रुप ऑफ कंपनीज के लोग यही हैं? सॉरी मैम, ऐसा कोई भी शख्स यहाँ पे नहीं रहता है। आप कहीं और जाकर के मालूम कर लीजिए। अरे छोड़ो, ये सब किसी काम के नहीं है, हम खुद ही तलाशेंगे। अरे बाप रे, लगता है ये मुझे मरवा के ही मानेगा। हेलो, या ब्रो, मैं नहीं जानता तुम्हें। यस, आई डोंट नो। यस। अरे भागो! भाईजान, एक सोडा। शुक्रिया। ये बता, तू फिर से यहाँ क्यों आया? एक छोटे से काम के लिए आया हूँ। ऐसा क्या काम पड़ गया? मुझे नहीं। ये क्या तेरी माशूका है? ये क्या हुलिया है? हाँ? असली है क्या? ये कब बढ़ाया? जब से तूने लफड़ा किया, सिर्फ हुलिया ही नहीं, पूरी जिंदगी बदल गई है। अपना हुलिया बदल के पूरे मुंबई में दर दर हेलो भटक रहा भाईजान, हूँ। इस मुतालिक घर चलकर बात करते हैं। अगर ऐसे सड़क पे बात करते हुए दोनों में से किसी एक ग्रुप ने भी देख लिया ना तो दिक्कत हो जाएगी। दो ग्रुप? हाँ, 2 ग्रुप ही हुए ना। मेरे पीछे पड़ा है आंध्रा ग्रुप और इनके पीछे पड़ा है मुंबई ग्रुप, तो 2 ग्रुप हुए ना। अरे वाह यार, इतनी तेज तो मुल्क की तरक्की भी नहीं होती है। 2 सूबे के दुश्मन तेरे पीछे पड़े हैं। कमाल है यार। चल, मैं जा रहा हूँ। हमें इस तरह छोड़कर जाएगा क्या? मैं तुझे नहीं जानता। जाकर कोई होटल ले और वहीं रह, समझा? मजाक मत कर, चल घर चल। नो, मैं यहीं सोता हूँ, समंदर में नहाता हूँ और सड़क पे खाना खाता हूँ। मेरा कोई घर वर नहीं है। ए भाऊ, पानी खोली ठेवा चाहे, लॉकर चाबी दे। अरे यार, इसे भी अभी बोलना था, मरवा दिया यार। भाईजान, वो बुला रहा है, वाटर कैन रखना है, चाबी मांग रहा है। ये सब तुम कैसे समझ गई? वो उर्दी नहीं, मराठी है। ये दिखती भी अच्छी और दिमाग भी है। हे, तो ये तेरा घर है क्या? मुझे तो लगा था कि तू बेघर है। अपने दोस्त के लिए ये हमेशा बेघर होने के लिए तैयार रहता है। चल आजा। आओ तुम भी चलो। आओ जल्दी। कहाँ जा रहा है? हाँ ठीक है। रुक। ये पानी के चक्कर में उसने मेरी पोल खोल दी। उन्हें इल्म हो गया तो वो मुझे बख्शेंगे नहीं। ये तो मेरा घर भी जान गया। अब मेरा बचना मुश्किल है। अब मेरी कोई हिफाजत नहीं कर सकता। ओए, चाबी लेके आ जल्दी। ऐसे फेंकेगा तो तेरी गिटार टूट जाएगी। अरे, गिटार बैग को तूने कैरी बैग बनाकर रखा है? शिवा, फ्रिज काम नहीं कर रहा। वो फ्रिज नहीं है। पहलू बदले बगैर सीधे सीधे मुद्दे पर आओ। ऐसा कुछ नहीं है यार। छूना नहीं मुझे। हमें सिर्फ एक पता तलाशना है। कैसा पता? हमारे पास डिटेल नहीं है। बगैर डिटेल के भी पता चल जाता है। चलो बताओ। राजन ग्रुप ऑफ कंपनीज, मुंबई, बस इतना ही। ये कैसा पता हुआ भाई? डिटेल बताने को कहा तो सिर्फ इतना सा। अब कैसे तलाशेंगे? कोई बात नहीं यार, 1 हफ्ता लग जाए तो भी कोई बात नहीं। हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। तब तक कहाँ रहोगे? यहीं पर रहेंगे। नो, पता फिर से बताओ। राजन ग्रुप ऑफ कंपनीज, मुंबई। हाँ, राजन ग्रुप ऑफ कंपनीज, मुंबई। बस इतना काफी है। 2 घंटे में पता करके बताऊंगा। मैंने कहा था ना, मेरा दोस्त है, अपनी जिंदगी कुर्बान कर देगा। अगर तुम लोग 2 दिन यहाँ रुक गए ना तो मेरी जान कुर्बान हो ही जाएगी। तुम लोग क्यों उसे ढूंढ रहे हो? उसे नहीं, हमें वो लड़की चाहिए। किस लिए? शादी थी उसकी, लेकिन फरार हो गई। ठीक है, तुम लोग उस लड़की को ले जाओ, लेकिन उस लड़के को हम लोग खत्म करेंगे। वो क्या है? कैसे हुआ? वो ऐसे ही गिर गया था। कैसे? बाथरूम में गिर गया था। हाँ प्रिया,
मुंबई आ गए हम लोग, लेकिन हमें पता नहीं मिल रहा है। एक दोस्त के यहाँ पर रुके हैं, वो पता की तलाश कर रहा है। मालूम नहीं उसके साथ और कितनी देर रहूंगा, लेकिन बेहद ही खुश हूँ। मैं एक बात कहूँ, क्या प्रिया? वो पता तलाशने की जरूरत नहीं है। देखना वो खुद तुम्हारे पास आएगी और आकर कहेगी उसे तुमसे मोहब्बत है। वाकई प्रिया? शिवा, हाँ? तुम्हारे उस दोस्त को वो पता मिल तो जाएगा ना? हाँ हाँ। ए शिवा, तू अभी तक निकला नहीं? मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। अरे मैं तेरा इंतजार यहाँ कर रहा हूँ। ये क्या बोल रहा है तू? ये देख, मुझे अपने घर के अंदर सब कुछ नजर आ रहा है। तू वहाँ से बाहर निकल, तभी मैं अंदर आऊंगा। ये समझ ले, सेल टू सेल, फोन टू फोन। यू आउट गोइंग, मी इनकमिंग। ठीक है, चलो। आपके पास एंट्री पास है? अरे अरे अरे, रुको रुको रुको, इस गाड़ी को रोको। स्टॉप स्टॉप रुको। स्टॉप। तुम अंदर कहाँ चले आ रहे हो? तुम्हें वहाँ पे रोका गया ना? ये फिर तुम अंदर दाखिल क्यों हो गए? रिश्तेदार मैं है। उनके दरअसल वो रिश्तेदार उनसे- रिश्तेदार हो तुम। मैं उनसे मिलने आई हूँ। चलो साइड में गाड़ी लगाओ, साइड में लगाओ। हाँ यही रोको। जनाब, आपको इल्म है? हाँ, ये फरमाइए। लड़की इसी घर से है। शारदा मैडम है ना, ये उनकी हाँ, पोती है। आप क्या इन्हें कहना बताओ चाह ना। रहे? ठीक से फरमाइए। मैं बहुत दूर से आई हाँ, हूँ, हाँ। शारदा माँ की पोती हाँ। हूँ, उनसे मिलना है, इसलिए यहाँ आई हूँ। ठीक है, मैं जाकर पूछ के आता हूँ, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि आप किस तरीके से दाखिल हुए हैं। यही रुकिए, ठीक है। इनके ऊपर नजर रखना, मैं पूछ कर आता हूँ। जी जनाब। ठीक है। एक्सक्यूज मी जनाब। जनाब, दो लोग आए हैं, उसमें से एक कह रहे हैं कि वो शारदा मैडम की पोती है। अगर आप इजाजत दे तो मैं अंदर मैं ले पूछ कर आता हूँ, इंतजार करो। आऊं। जी जनाब। एक्सक्यूज मी। मालूम होता है शादी की दावत है यहाँ। हाँ हाँ, मैंने आपसे गंजा फिर बाहर से आ इंतजार गया। करने के लिए जरा कहा था। संभालो इसे हाँ? तुम्हें। बाहर इंतजार हाँ? करना चाहिए फिर था। आप लोग अंदर क्यों चले? तुम्हारी अब आ बात गए तो मान आ ली? गए। मैं पूछ रहा हूँ, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? हाँ, चलो चलो निकलो यहाँ से, बाहर निकलो। उनको चलो। आने दो। ये हूबहू मेरी जानू जैसी लग रही है। शिवा, जब मैं यहाँ आई तो मुझे बहुत डर लग रहा था। मुझे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि यहाँ जश्न होगा। इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा कुछ नहीं है, ये रख लो। तो अब तो अब जानू, दादी बुला रही हैं। हाँ शिवा, रुकना। हाँ, मैं आ रही हूँ। राज, आओ ना। अरे माफ कीजिए जनाब, माफ कीजिए, गलती से हो गया।
हेलो। ए शिवा, कहाँ हो तुम? सड़क पर। और वो अपने घर में। क्या हुआ तुम्हें? सब खत्म है यार, ड्रामा फिनिश। हम लोगों को पता मिल गया और वो अपने घर चली गई। ए, तुमने उससे इजहार किया? उसने तुमसे क्या कहा? उसने हर चीज के लिए शुक्रिया कहा। और कुछ नहीं कहा? और क्या कहेगी वो, क्या कह सकती है। वो वहां पहुंच के बेइंतहा खुश है, सब उसे बेहद प्यार करते हैं। फिर मैंने सोचा कि मैं वहां पर क्यों रुकूं, मेरा काम मुकम्मल, मुझे जाना चाहिए। और मैं चला आया। मैं बेंगलुरु से मुंबई आया तो वो मुझे जरा भी दूर नहीं लगा, लेकिन जब उसके घर से सड़क तक आया तो मुझे बहुत दूर लग रहा था यार। मेरी आंखों में आंसू भर आए यार। ए, जैसे तुम सोच रहे हो वैसा नहीं होगा, तुम हिम्मत रखो। ए, वो कुछ बोल रहा है, तुम बात करो ना। ए शिवा, आनंद बोल रहा हूँ यार, कहाँ है तू? देख, मैं अभी ट्रैफिक में हूं, बाद में फोन करता हूं। हे शिवा, तुम अब तक गए नहीं? ओह, मुंबई घूम रहे हो? तुम्हारी परेशानी हल हो गई क्या? अच्छा, तुम्हारी परेशानी के बारे में अंकल को बताऊं क्या? खरीदारी, सब के सब ऊपर गए हैं, मुझे भी साथ में यहाँ लेकर आ गए। मुझसे पूछ रहे थे कि मुझे क्या चाहिए। मैंने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुमने तो देखा ही ना, सब कैसे कर रहे थे मेरे लिए। मैं उन लोगों के साथ जाती तो जिद करते कि ये ले लो वो ले लो, तो मुझे लेना पड़ता ना, इसीलिए मैं यहाँ नीचे रुक गई। नाइस कार, यू नो, इसमें कोई जोक नहीं है, वाकई। जब खरीदने जाओ तो सब ज्यादा कीमत मांगते हैं और जब फरोख्त करने जाओ तो पैसे काट लेते हैं। तुम्हारे कंगन फरोख्त कर, बस मुझे इतने पैसे हासिल हुए। इसे रख लीजिए, आपके लिए ही है। मेरी अब एक नई जिंदगी शुरू होने वाली है। ये गेट पर चौकीदार की नौकरी करते हैं। मेरे पास जो कंगन थे वो मैंने इन्हें दे दिए और ये उसे वापस करने आ गए हैं। ये क्या कह रही हो? तुमने तो कहा था कि बस ट्रेन के पैसे नहीं है, इसलिए मुझसे कहा कि क्या तुम्हारे कंगन फरोख्त हो पाएंगे। मुझे नहीं चाहिए पैसे, रखो इसे। मैं जितने पैसे कमाता हूँ मेरे लिए वही काफी है। अब क्या हो गया तुम सबको? हर कोई उस पर मोहब्बत लुटा रहा है, एक भागी हुई वालिदा के दुख्तर पर। उसकी वालिदा मुझे बेइज्जत करके चली गई। मुझे ऐसा मालूम होता है जैसे वो सब आज ही हुआ है। बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला है। क्या वो वहाँ से मेरा सुकून छीनने आई है? अपनी वालिदा की तरह है वो भी। जैसे वो हमें छोड़कर दूर चली गई, वैसे ही इसने भी अपने बाप की तय की शादी से इनकार कर दिया। अब उसकी बेटी यहाँ मुझसे क्या हासिल करने आई है? अरे मेरी बात तो सुनिए, चीखिए मत, कहीं वो सुन न ले। तो सुनने दो ना, इसीलिए तो चीख रहा हूँ। इस घर में उसका कोई नहीं है। अगर तुम उसके लिए कुछ करना चाहती हो तो इस घर के बाहर करो। अगर तुम मेरी बात से मुख्तलिफ हो तो तुम भी जाओ। तुम अपना फैसला बताओ। उन्होंने मुझे वापस भेज दिया। वो मुझे पसंद नहीं करते। अम्मी के मुतालिक भी बहुत कुछ कहा, इसलिए मैं वहां रुक ही नहीं पाई और वहां से चली आई। अम्मी कहती थी कि मुंबई में दादाजी के नाम पर एक सड़क है, लेकिन मुझे इल्म नहीं था कि मैं सड़क पे ही आ जाऊंगी। तुमने मुझे यहाँ लाने के लिए बहुत मेहनत की, इसलिए तुम्हारे सामने मैं इसे जाहिर नहीं करना चाहती थी, लेकिन उस बुजुर्ग शख्स ने मेरा सारा राज खोल दिया। शिवा! उस रोज मेरे मुंह से खून निकाला था ना खबीस,
6 माह तक कैद खाने में सड़ा खाना खाया तेरी वजह से। हाँ? शिवा, 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 चल चल शिवा, हाँ? शिवा, 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 चल दे मुझे। ये मेरा शिकार है, ये मेरा दुश्मन है, तेरा इससे कोई वास्ता नहीं है। तुझे लड़की चाहिए थी ना, ले जा, 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 जा। तू तो गया। शिवा, 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 गाड़ी धीरे चला, मैं उसे मार खाते देखना चाहता हूँ। शिवा, 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 शिव, गाड़ी भगा।
और कोई है क्या? हाँ? ओए! अब अगर किसी ने इस लड़की और मेरा पीछा किया ना तो काट के रख दूंगा। चलो आओ, देखता हूं कौन कौन है। अब हमारे पीछे कोई नहीं आएगा, डरो मत, मैं सब देख लूंगा। क्या हुआ शिवा? वहां देखो। शिवा कैसे हो? कैसे हो? ए, तूने हमें बताया नहीं कि तू इनके साथ आ रहा है? हम सबको तुम्हारे चक्कर में बहुत परेशान किया इसने। जब से तुम्हें बेंगलुरु की बस में देखा है ना, तब से हम सब बहुत परेशान हैं। क्या कहा? बेंगलुरु की बस में? बस में देखा? इसने तुम्हारी वजह से अपना इंटरव्यू छोड़ दिया। हाँ? इंटरव्यू? इसके साथ जो भी होता था हमें फोन पे बता बता के परेशान करता था। और जब तुम अपनी दादी के घर पे चली गई तो ये रोने लग गया। तब हमने इसे समझाने की बहुत कोशिश की, ये तुम्हें बहुत पसंद करता है। और जब हमने इससे पूछा तो हमसे भी छुपाता था, कहता था कि मैं नहीं बोल सकता, वो खुद ही कहेगी। ये तुम्हारा नाम भी कम से कम 1000 मर्तबा बोलता होगा। अरे कुछ नहीं, ये लोग बस मजाक कर रहे हैं और मुझे चिढ़ा रहे हैं। ए, बहुत हो गई अदाकारी।